कहानी की शुरुआत में हम एक पार्टी को देखते हैं जहां पर एक फेमस एक्टर मुजरा कर रही होती है और सभी लोग एक्टर का मुजरा देखकर बहुत मजे कर रहे हैं। उसके बाद मुजरा खत्म होते ही एक्टर को एक अमीर आदमी तोहफा भिजवाता है। अब तोहफा देखकर एक्टर खुश हो जाती है और वो आदमी की तरफ इशारे करने लगती है। उसके बाद रात के 1 बज जाते हैं और एक मोटा आदमी पार्टी में से घर जा रहा होता है। रास्ते में उसे पेशाब लगती है तो वो एक स्टेचू के पास पेशाब करने लगता है। उसी दौरान आदमी स्टेचू को चिढ़ाते हुए हंसने लगता है। तभी अचानक से स्टेचू के पीछे से अजीब गोल्डन रोशनी निकलती है। ये देखकर आदमी की पेशाब बंद हो जाती है और डर के मारे आदमी यहाँ से भाग जाता है। लेकिन यह अजीब रोशनी प्रोफेसर के घर से आ रही होती है, जो एक एशियंट इजिप्ट के जाने माने साइंटिस्ट हैं, जो अपनी शक्तियों से किसी भी मरे हुए जीव को जिंदा कर सकते हैं। उसके बाद हम एक म्यूजियम को देखते हैं जहाँ पर कई सारे पुराने खतरनाक डायनासोरों के कंकाल रखे होते हैं और वहीं एक डायनासोर का अंडा भी रखा होता है। तभी अचानक वो अंडा टूट जाता है और अंडे में से एक पटेरोडेक्टाइल नाम का प्राचीन डायनासोर पक्षी निकलता है। दरअसल प्रोफेसर ने अपनी शक्तियों से घर बैठे इस पक्षी को जिंदा कर दिया है और प्रोफेसर अभी उस पक्षी के अंदर है, इसलिए प्रोफेसर भी पक्षी की तरह हरकत कर रहा है। इधर पक्षी कांच तोड़कर बाहर निकल आता है। उसी बीच पक्षी एक बड़े डायनासोर के सामने पहुंच जाता है और उसे देखकर पक्षी बुरी तरह डर जाता है। उसके बाद पक्षी म्यूजियम से निकल भाग जाता है और इधर प्रोफेसर भी पक्षी की तरह उड़ने जैसी हरकत कर रहा होता है। वहीं हम उस एक्टर को उस आदमी के साथ देखते हैं जिसने उसे तोहफा भिजवाया था। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़कर गाड़ी में ही रंगरलियाएं मनाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वही खतरनाक पक्षी इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। पक्षी इन दोनों को खाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल गाड़ी अनकंट्रोल होकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है और यह सब होते हुए वो मोटा आदमी भी देख रहा होता है। उसके बाद हम पुलिस इंस्पेक्टर अल्बर्ट कपोनी को देखते हैं, जिसे फोन पर पता चलता है कि 3 लोग पानी में गिरने से मर गए हैं और उन पर एक प्राचीन पक्षी ने हमला किया था। उसके बाद हम जेब्रोस्की नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एडेल से सच्चा प्यार करता है और वो एडेल के सामने आते ही ढंग से बात तक नहीं कर पाता है और वो हमेशा एडेल के लिए कई सारे खत लिखता है। उसके अगले सीन में हम एडेल को रेगिस्तान की तपती धूप में सफर करते देखते हैं, जो अपनी पढ़ाई के दम पर मिस्र की मम्मी की खोज में निकली है। उसके बाद एडेल अपने किराए के साथियों के साथ एक जगह पर पहुंची है जहां पर कुछ लोग होते हैं और एक आदमी एडेल को देखकर यहां से भाग जाता है। उसी दौरान एडेल के 2 साथी और आते हैं जो खजाने की तलाश में होते हैं और उनके पास ही खजाने का आधा नक्शा होता है। इसी वजह से एडेल को इनके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है, क्योंकि एडेल भी मम्मी तक इसी नक्शे की मदद से पहुंच सकती है और इन दोनों को भी खजाने तक जाने के लिए पूरे नक्शे की जरूरत थी। उसके बाद एडेल अपने साथियों के साथ मकबरे में उतर जाती है जहां पर उसे एक क्लू मिलता है और अब ये तीनों अपने अपने नक्शे के टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं तो एडेल को दरवाजा खोलने का रास्ता मिल जाता है। अब एडेल उसे दबाकर दरवाजा खोल देती है, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से कच्चा तेल बहकर आता है। ये देखकर एडेल पीछे हटती है। उसी बीच एडेल के साथी उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और अब काम हो जाने के बाद वो एडेल को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये दोनों आदमी अकेले सोना लूटने की फिराक में होते हैं। पर एडेल इनसे डरती नहीं है, बल्कि वो इन दोनों को डराने लगती है और कहती है, यहाँ पर तेल ही तेल है, एक चिंगारी से यहाँ पर आग ही आग होगी और सोने के साथ तुम भी जलकर राख हो जाओगे। ये सुनते ही दोनों आदमियों के अंडे सटक जाते हैं और एडेल इधर अपना काम करने लगती है। उसी बीच एक आदमी चेक करता है कि यह तेल आग पकड़ता है या नहीं, पर तेल आग पकड़ लेता है, जिससे आदमी इधर उधर भागने लगता है। ये देखते ही दोनों लुटेरे एडेल के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। तभी एडेल अपनी पढ़ाई और अनुभव से एक और पहेली सॉल्व कर देती है, जिससे खजाने तक जाने का रास्ता खुल जाता है। ये देखकर एक आदमी एडेल को रोककर उससे पूछता है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? इस पर एडेल कहती है, मैंने इसके लिए 10 साल झक मारकर पढ़ाई की है। उसके बाद एडेल और सभी लोग अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर बहुत सारा सोना चांदी पड़ा होता है और दोनों लुटेरे इतना सारा सोना देखकर फूले नहीं समाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर एडेल यहाँ पर सोने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो तो मिस्र की 135 मिलियन साल पुरानी मम्मी के लिए यहाँ पर आई होती है। एडेल मम्मी के ताबूत को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो ताबूत में से मम्मी वाला ताबूत बाहर निकलवा लेती है और ताबूत को खोलने के लिए कहती है। लेकिन उसी बीच इधर दोनों लुटेरे लालच में आकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी आदमी के गले में पहना हुआ सोने का नकली सांप जिंदा हो जाता है और आदमी का गला घोंट कर मार देता है। ये देखकर दूसरा आदमी एडेल को डायन समझकर गन तान देता है और सोचता है कि उसके साथी को एडेल नहीं मारा है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी भी नीचे गिर जाता है और वो भी मारा जाता है। उसके बाद एडेल ताबूत को खुलवाती है और उसमें एक मम्मी को देखती है और उसी दौरान एडेल बताती है कि यह मम्मी एक डॉक्टर की है। अब एडेल मम्मी को लेकर यहाँ से निकल पाती उससे पहले ही यहाँ पर एडेल का एक और पुराना गंदी शक्ल वाला दुश्मन आ जाता है और वो एडेल से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर एडेल बताती है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए वो इस मम्मी डॉक्टर को लेने आई है जो उसकी बहन का इलाज करेगी। ये सुनते ही छछूंदर जैसा आदमी एडेल से कहता है, ये मम्मी तो मरी हुई है, तुम इसे जिंदा कैसे करोगी? इस पर एडेल इस आदमी को प्रोफेसर एस्पेरांडियो की किताब बताते हुए कहती है कि एस्पेरांडियो इस मम्मी को जिंदा करेंगे और फिर मेरी बहन का इलाज हो जाएगा। यह सुनकर यह आदमी एडेल पर भड़क जाता है। उसके बाद आदमी एडेल और उसके साथियों को बंदी बना लेता है और यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। उसी बीच आदमी मम्मी को घूर कर देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल मम्मी का सिर हिल जाता है, जिसे देखकर आदमी की फट के 4 हो जाती है और आदमी यहाँ से दम दबाकर भाग जाता है। अब इधर आकर आदमी एडेल को जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले वो एडेल की आखिरी ख्वाहिश पूछता है। इस पर एडेल अपनी आखिरी ख्वाहिश में एक सिगरेट पीने के लिए मांगती है। ये सुनकर आदमी एडेल को एक सिगरेट और लाइटर दे देता है। उसके बाद एडेल आदमी को मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारती है और लाइटर तेल में फेंककर अंदर की ओर भागने लगती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और एडेल जल्दी से जाकर मम्मी के ताबूत में घुस जाती है और ताबूत कब्र से होते हुए लुढ़कते लुढ़कते पानी में आकर गिरता है। अब यहाँ से ताबूत पानी के रास्ते बाहर आ जाता है। बाहर एक आदमी मछली पकड़ रहा होता है और वो देखता है कि पानी में से अचानक एक ताबूत बाहर आता है और उस ताबूत में से एडेल बाहर निकलती है। बाहर आते ही एडेल सबसे पहले मम्मी से अचानक चिपकने के लिए माफी मांगती है। उसके बाद एडेल उस आदमी से कायरो जाने का रास्ता पूछती है और आदमी सन रहते हुए एडेल को रास्ता बता देता है। उसके बाद एडेल काहिरा के लिए निकल जाती है और इधर बुरी शक्ल वाला आदमी गलती से मम्मी बनाने
बनाने वाली मशीन में गिर जाता है, जिससे वो मम्मी वाली पट्टी में लिपट चुका होता है। अब जैसे तैसे ये लोग आदमी को बाहर निकालते हैं और उसे ऑक्सीजन देते हैं और इधर पुलिस उस मोटे आदमी को पकड़ लेती है, क्योंकि ये मोटा तब वही था जब वो 3 लोग गाड़ी के साथ पानी में डूबे थे और पुलिस उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। मोटा आदमी बार बार पुलिस से कह रहा होता है कि उनकी गाड़ी पर एक बड़ी चिड़िया ने हमला किया था, जिससे वो पानी में गिर गए। साथ ही आदमी ने शराब पी रखी होती है, जिस वजह से पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही होती है। तभी पुलिस को उन 3 लोगों की पहचान हो जाती है कि वो लोग कौन थे। अगले दिन अखबार में यही खबर चल रही होती है कि एक खतरनाक बड़ी सी चिड़िया ने एक फेमस आदमी और एक्टर को मार दिया है। अब ये खबर मिस्टर प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। तभी वो खिड़की का पर्दा हटाते हैं तो वो बाहर उसी पक्षी को उड़ता हुआ देखते हैं। यह देखकर मिस्टर प्रेसिडेंट भी घबरा जाते हैं। अब प्रेसिडेंट इस पक्षी को पकड़ने के लिए होम मिनिस्टर को कॉल करते हैं और होम मिनिस्टर अपने से नीचे वाले अधिकारी को यह बात बताता है और 1 हफ्ते में उस चिड़िया को पकड़ने की बात कहता है। अब यह पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करता है और 72 घंटों में इस केस को सॉल्व करने के लिए कहता है। उसके बाद ये दूसरे के पास कॉल करके 48 घंटे में केस खत्म करने को कहता है। और अब सब लोग घूम फिर कर अल्बर्ट कपूनी के पास ही आ जाते हैं और कपूनी को ये काम करने के लिए 24 घंटे मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जेब्रोस्की और प्रोफेसर म्यूजियम में टूटे हुए अंडे को देख रहे होते हैं, जिसमें से खतरनाक पक्षी निकलकर भाग गया। उसी बीच यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो प्रोफेसर से उस पक्षी के बारे में पूछते हैं। अगले ही पल कपूनी अंडे को देख लेता है और हंसते हुए कहता है, इसका बहुत बड़ा ऑमलेट बनता है ना। पर वो ये अनुमान नहीं लगा पाता कि वो पक्षी इसी अंडे में से ही निकला है। उसके बाद हम प्रोफेसर एस्पेरांदियो को देखते हैं, जो उस खतरनाक पक्षी को अपने घर बुला लेता है और वो पक्षी को मांस भी खिलाता है। लेकिन तभी प्रोफेसर के घर पुलिस आ जाती है। प्रोफेसर एस्पेरांदियो गेट खोलते हैं तो पुलिस उनसे उस चिड़िया के बारे में बात करने आई होती है। इस पर एस्पेरांदियो पुलिस को अंदर लाकर बिठाता है, पर बात करने से पहले कपूनी नाश्ता करना चाहता है और वहीं एस्पेरांदियो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसने पक्षी को वहीं छिपाया हुआ होता है। अब एस्पेरांदियो जल्दी जल्दी पुलिस को उनके जवाब देने लगता है। उसी बीच वो पक्षी आवाज करने लगता है। आवाज सुनकर कपूनी को थोड़ा शक होता है, लेकिन एस्पेरांदियो बात घुमाते हुए दूसरे पक्षी की आवाज बताता है। उसके बाद कपूनी अंडा छील कर खाता है और अगले ही पल वो खतरनाक पक्षी पर्दे के पीछे से निकलकर बेकाबू हो जाता है। उसे लगता है कि कपूनी ने उसका अंडा खा लिया है और पक्षी पूरे कमरे को तहस नहस करके यहाँ से भाग जाता है। यह सब देखकर कपूनी की पकौनी अंदर तक कांप जाती है। इस बात पर कपूनी एस्पेरांदियो को पकड़कर जेल में डलवा देता है। और इधर हम एडेल को देखते हैं, जो मिस्र से उस मम्मी के ताबूत को अपने शहर ले आती है। उसके बाद एडेल ताबूत को गाड़ी पर रखकर अपने घर ले आती है। घर आते ही एडेल सबसे पहले अपने कबूतरों को दाना डालती है। उसके बाद एडेल एक पेग मारती है। फिर वो अपनी बहन के पास जाकर उससे हालचाल पूछती है। दरअसल एडेल की बहन कई दिनों से कोमा में है। उसी के इलाज के लिए एडेल उस मम्मी को लेकर आई है, क्योंकि वही मम्मी एडेल की बहन का इलाज कर सकती है। अब एडेल अपनी बहन का थोड़ा मेकअप कर देती है। उसके बाद एडेल अपनी बहन को मम्मी दिखाती है और कहती है, ये डॉक्टर है जो तुम्हारा इलाज करेंगे। साथ ही एडेल मम्मी को दूसरी जगह शिफ्ट करती है। उसके बाद एडेल बाहर जाने के लिए गेट खोलती है। तभी उसे बाहर जेब्रोस्की दिखता है, जो गेट के नीचे से लेटर खिसका रहा होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि एडेल वापस आ गई है। उसी दौरान जेब्रोस्की एडेल को लेटर दे देता है। तभी एडेल भी पेपर में खतरनाक पक्षी वाली न्यूज को पढ़ लेती है। न्यूज पढ़ते ही एडेल सीधे जेल की ओर तेजी से निकल जाती है, क्योंकि प्रोफेसर एस्पेरांदियो को पक्षी जिंदा करने के जुर्म में फांसी होने वाली है और एडेल जिस मम्मी को लाई है उसे भी सिर्फ प्रोफेसर एस्पेरांदियो ही जिंदा कर सकते हैं। अब एडेल अपनी बहन को बचाने के लिए पहले प्रोफेसर एस्पेरांदियो को फांसी से बचाने जाती है। यहाँ पर एडेल प्रोफेसर को बचाने नकली वकील बनकर आई होती है। उसके बाद एस्पेरांदियो एडेल के सामने आकर बैठता है तो वो एडेल को पहचान नहीं पाता है। फिर एडेल उसे बताती है कि वो वकील नहीं एडेल है। अब एस्पेरांदियो एडेल को पहचानने के बाद एडेल उसे बताती है कि मैं मिस्र की ओरिजिन मम्मी को ले आई हूँ और अब तुम उसे जिंदा करोगे। पर इस पर एस्पेरांदियो कहता है, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। और साथ ही एस्पेरांदियो बताता है कि उसने 135 साल पुराने पक्षी को जिंदा कर दिया है। ये सुनते ही एडेल चौंक जाती है और ये सुनकर एडेल को और विश्वास हो जाता है कि एस्पेरांदियो चिड़िया को जिंदा कर सकता है तो वो मम्मी को भी जिंदा कर सकता है। अब एडेल सीधे एस्पेरांदियो को यहाँ से निकालने की स्कीम लगाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एस्पेरांदियो का असली वकील आ जाता है और अब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि पहले वाला वकील नकली है। उसके बाद ये लोग एडेल को धक्का मारकर जेल से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन एडेल हार नहीं मानती है और वो कुछ देर बाद एक खाना बांटने वाली बनकर फिर से जेल में घुस जाती है। और इधर कपूनी और उसका एक खतरनाक शिकारी उस खतरनाक पक्षी को पकड़ने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। उसी बीच कपूनी सैंडविच खाने लगता है। तभी उसे ऊपर से अजीब सी आवाज आती है तो वो ऊपर देखता है और ऊपर वही खतरनाक चिड़िया बैठी होती है। अब कपूनी उस चिड़िया को देखकर घबरा जाता है। तभी चिड़िया उसके ऊपर पॉटी करके यहाँ से चली जाती है और शिकारी पॉटी को चेक करके बताता है कि कल उसने मीट खाया था। और इधर एडेल सभी कैदियों को खाना देते देते मिस्टर एस्पेरांदियो तक पहुँचती है और वो एस्पेरांदियो को खाने की प्लेट में यहाँ से निकलने के लिए चाबियां डालकर देती है, लेकिन एडेल फिर से पकड़ी जाती है और उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। और इधर कपूनी और शिकारी चिड़िया को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं और इधर एडेल एक पादरी बनकर फिर से अंदर घुस जाती है और प्रोफेसर को यहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन एडेल इस बार भी पकड़ी जाती है और उसे फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। पर एडेल हार मानने को तैयार नहीं होती है और वो अगले दिन एक दरोगा बनकर अंदर आ जाती है। प्रोफेसर को जल्दी चलने के लिए कहती है, पर उस रूम में प्रोफेसर होते ही नहीं है। यह देखकर एडेल इस कैदी से प्रोफेसर के बारे में पूछती है तो कैदी बताता है कि उन्हें रात में फांसी देने के लिए ले गए हैं। ये सुनते ही एडेल जल्दी से प्रोफेसर को बचाने के लिए निकल जाती है और एडेल सबसे पहले मिस्टर प्रेसिडेंट के पास आती है, क्योंकि वो बहुत दयालु किस्म के आदमी हैं और उन्होंने कई दोषियों की फांसी रुकवाई है और अब वही प्रोफेसर की फांसी रुकवा सकते हैं। इधर प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट अपने कुत्ते के साथ खेल रहे होते हैं। तभी एडेल यहाँ पर आ जाती है और वो प्रेसिडेंट से सीधे प्रोफेसर एस्पेरांदियो की फांसी रोक देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पर प्रेसिडेंट कहते हैं एस्पेरांदियो की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, मैं उसे कैसे बचा लूं? इस पर एडेल प्रेसिडेंट को बताती है कि उन लोगों को एस्पेरांदियो ने नहीं बल्कि उस खतरनाक पक्षी ने मारा था और प्रोफेसर एस्पेरांदियो ही उस पक्षी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वही मर जाएंगे तो वो पक्षी कई लोगों को मार देगा। पर इस पर प्रेसिडेंट कहते हैं हम जल्द ही उस पक्षी को भी मरवा देंगे। लेकिन वहीं प्रेसिडेंट का कुत्ता बार बार भौंके जा रहा होता है। प्रेसिडेंट उसे अपने पास बुलाते हैं पर फिर भी वो भौंके जा रहा होता है। ये देखकर एडेल ऊपर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि ऊपर वही चिड़िया बैठी होती है। वो सीधे प्रेसिडेंट पर हमला करती है लेकिन सही समय पर एडेल प्रेसिडेंट को उससे बचा लेती है। लेकिन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को लगता है कि एडेल प्रेसिडेंट को मारने के लिए उन पर हमला कर रही है। सिक्योरिटी जल्दी से एडेल को उठाकर ले जाते हैं और इधर ये दोनों नमूने उस पक्षी को पकड़ने के लिए अगल ही स्कीम लगा रहे होते हैं। लेकिन अभी तक पक्षी इनको दिखा तक नहीं होता है और वहीं टेरोडेक्टिल प्रेसिडेंट के कुत्ते को उठाकर ले आया होता है और अपने घोंसले में पटक देता है और उसे ऐसा करते हुए जेब्रोस्की और प्रोफेसर भी देख रहे होते हैं। अब इधर एडेल भी पूरा दिन भटक कर शाम को घर आ जाती है। घर आते ही एडेल अपनी बहन को देखते हुए बहुत दुखी होती है। उसके बाद एडेल नहाते हुए जेब्रोस्की के द्वारा दिया हुआ खत पढ़ती है। एस्पेरांदियो ही एडेल जल्दी से उठाकर सीधे जेब्रोस्की के घर जाती है और उसे गले लगाकर एक किस भी कर देती है। उसके बाद जेब्रोस्की एडेल को सीधे उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो टेरोडेक्टिल होता है। अब एडेल इस पक्षी को देखकर हैरान हो जाती है। फिर एडेल इस पक्षी को कबूतर जैसा समझकर उसे दाना खिलाने की कोशिश करती है। लेकिन उसी बीच जेब्रोस्की कहता है यह दाना नहीं बल्कि मीट खाता है। तभी टेरोडेक्टिल एडेल पर घुर्राने लगता है लेकिन एडेल बिना डरे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर टेरोडेक्टिल एक जोर की दहाड़ मारता है जिससे एडेल सुन्न रह जाती है। यह देखकर जेब्रोस्की भी डर जाता है और वो एडेल को उसके पास जाने से मना भी करता है। लेकिन एडेल फिर भी धीरे धीरे पक्षी के पास चली जाती है और अपने स्टोल को निकाल कर उसके गले में डाल देती है और चुपके से एडेल टेरोडेक्टिल के ऊपर बैठ जाती है। अब टेरोडेक्टिल जोर जोर से फड़फड़ाने और इधर उधर हिलने लगता है लेकिन कुछ ही देर में एडेल उसे अपने काबू में कर लेती है। ये देखकर जेब्रोस्की भी हैरान रह जाता है। उसके बाद एडेल पक्षी को उड़ा कर ले जाती है और इधर प्रोफेसर एस्पेरांदियो को फांसी देने के लिए ले जा रहे होते हैं और कई लोग एस्पेरांदियो की फांसी देखने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। तभी एस्पेरांदियो को फांसी देने के लिए काला कपड़ा पहना दिया जाता है। लेकिन तभी अचानक एडेल उस खतरनाक पक्षी पर बैठकर यहाँ पर आ जाती है और प्रोफेसर एस्पेरांदियो को अपने साथ उठाकर ले जाती है। तभी कसाई खुद बलि चढ़ जाता है और इधर एडेल एस्पेरांदियो को उठाकर ले आती है। लेकिन ये शिकारी आसमान में उस पक्षी को देख लेता है। अब एडेल एस्पेरांदियो को यहाँ लाकर छोड़ देती है और खुद भी पक्षी के ऊपर से नीचे उतर जाती है। उसके बाद एडेल प्रोफेसर का काला कपड़ा हटाती है और कहती है जिसे तुमने जिंदा किया उसने ही तुम्हारी जान बचाई है। उसी बीच यहाँ पर प्रोफेसर मिनार्ट आ जाता है। अब एस्पेरांदियो मिनार्ट को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। अब दोनों खुश होकर अपनी यादें ताजा करने लगते हैं। लेकिन तभी एडेल एस्पेरांदियो को याद दिलाती है कि उसे एक मम्मी को जिंदा करके उसकी बहन को बचाना है। ये सुनते ही एस्पेरांदियो एडेल के साथ उसके घर जाने लगता है। तभी यहाँ पर शिकारी आ जाता है और वो पक्षी को देखते ही उस पर गोली चला देता है और गोली सीधे जाकर उस पक्षी के सीने में लगती है जिससे वो घायल हो जाता है और उसके साथ साथ एस्पेरांदियो भी घायल हो जाता है क्योंकि एस्पेरांदियो ने ही उस पक्षी को जिंदा किया था और दोनों के शरीर में एक ही आत्मा होती है। अब एक को गोली लगने से दोनों की जान खतरे में होती है। अब एस्पेरांदियो का दोस्त गुस्से में आकर शिकारी की बंदूक छीन लेता है और उसे धमकाने लगता है। यह देखकर शिकारी दम दबाकर भाग जाता है। अब एडेल घायल एस्पेरांदियो को लेकर सीधे अपने घर आ जाती है। घर आते ही एडेल मम्मी को जिंदा करवाने के लिए प्राचीन चीजों को एस्पेरांदियो के आसपास रखने लगती है क्योंकि एस्पेरांदियो के पास वक्त बहुत कम बचा होता है और इधर जेब्रोस्की टेरोडेक्टिल को संभाल रहा होता है और इधर एडेल अपनी बहन को भी यहाँ पे ले आती है। उसके बाद एस्पेरांदियो मम्मी को जिंदा करने की प्रोसेस शुरू करता है और अगले ही पल वहाँ रखी प्राचीन चीजें अचानक हवा में उड़ने लगती हैं। उसके बाद एस्पेरांदियो भी हवा में उड़ने लगता है। ये चमत्कार देखकर एडेल को लगता है कि अब उसकी बहन ठीक हो जाएगी और वो बहुत खुश होने लगती है। लेकिन अगले ही पल एस्पेरांदियो जोर से चिल्लाने लगता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं और इधर वो पक्षी भी मर जाता है। यह देखकर एडेल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और दुखी हो जाती है क्योंकि उसने अपनी बहन को बचाने का आखिरी मौका भी खो दिया है। उसके बाद एडेल कुर्सी पर बेबस होकर बैठ जाती है और सारी उम्मीदें छोड़ देती है। लेकिन अगले ही पल वहाँ रखी मम्मी को अचानक छींक आती है और वो जिंदा हो जाती है। यह देखकर एडेल हैरान हो जाती है। उसके बाद मम्मी अलमारी से निकलकर बाहर आती है और वो एस्पेरांदियो को मरा हुआ देखकर दुखी होती है। दरअसल इस मम्मी का नाम पेटमोसिस होता है। उसके बाद पेटमोसिस एडेल की बहन अगाथे को देखता है। यह देखकर एडेल कहती है अब तुम ही मेरी बहन को बचा सकते हो। ये सुनकर पेटमोसिस कहता है मैं इसको ठीक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो एक फिजिशियन हूँ। उसके बाद पेटमोसिस सबसे पहले एडेल के किचन से चाय बना कर लाता है और वो एडेल के पास बैठकर अगाथे के बारे में पूछता है तुम्हारी बहन को क्या हुआ है। इस पर एडेल भावुक होते हुए पेटमोसिस को बताती है कि कुछ साल पहले हम एक टेनिस मैच खेल रहे थे। खेलते खेलते
दोनों बहनें सीरियस हो जाती हैं और जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगती हैं। उनका ये जबरदस्त मैच देखने के लिए वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अब मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। दोनों बहनें अपनी पूरी जान लगा देती हैं और लोग भी मैच का पूरा मजा ले रहे होते हैं। लेकिन तभी अगले ही पल एडेल बॉल को जोर से हिट करती है और बॉल सीधे जाकर अगाथे के सिर में लगती है, जिससे उसके बालों का हेयर पिन निकल कर गिरता है और अगाथे भी सीधे हेयर पिन पर ही गिरती है और पिन अगाथे के सिर में घुस जाता है और माथे के आर पार निकल जाता है और वो उसी वक्त कोमा में चली जाती है। ये देखकर एडेल घबरा जाती है और अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। और इस प्रकार एडेल की बहन कोमा में चली गई थी। जब से आज तक एडेल खुद को माफ नहीं कर पाई है। ये कहानी सुनकर तो पेटमोसिस को भी बुरा लगता है। उसके बाद पेटमोसिस एडेल को उसकी मदद करने के लिए कहीं ले जाने लगता है और वहीं हम उसी मोटे आदमी को देखते हैं जो आज फिर यहाँ से निकल कर जा रहा होता है, जो स्टेचू से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। उसी दौरान पेटमोसिस उस आदमी के सामने आकर उससे कुछ पूछने लगता है और मोटा पेटमोसिस को देखते ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद एडेल पेटमोसिस के साथ अपनी बहन को लेकर मम्मीज म्यूजियम की ओर, जहाँ फेरो की मम्मी रखी हुई है, वहाँ जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर गेट में ताला लगा हुआ मिलता है, पर पेटमोसिस ताले को चुटकियों में खोल देता है। ये देखकर एडेल के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद एडेल जल्दी से अंदर जाकर फेरो की मम्मी को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी इनके सामने सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। पर पेटमोसिस अपनी उंगली घुमाकर सभी को बेहोश कर देता है। उसके बाद एडेल फेरो की मम्मी के ताबूत के पास आ जाती है। फिर पेटमोसिस और एडेल मिलकर सभी मम्मी के ताबूत खोलकर सभी को बाहर निकाल देते हैं और एडेल सभी मम्मी से पूछती है, क्या तुम में से कोई डॉक्टर है? लेकिन इनमें से कोई भी डॉक्टर नहीं होता है। उसके बाद पेटमोसिस फेरो की मम्मी को उठाता है और फेरो की मम्मी को प्रणाम करके उनको एडेल से मिलाता है। साथ ही पेटमोसिस मम्मी से कहता है, एडेल की वजह से ही हम जागे हैं। उसके बाद पेटमोसिस राजा मम्मी को एडेल की बहन की स्थिति के बारे में बताता है और कहता है, एडेल काफी दिनों से परेशान है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से उसकी बहन का इलाज करवा दीजिए। अब यह सुनते ही राजा मम्मी गुस्से में कहती है, तुमने मुझे इतनी छोटी बात के लिए जगाया। यह सुनते ही एडेल राजा मम्मी पर ही भड़क जाती है और उसे पता नहीं क्या क्या सुना देती है और रोने लगती है। अब एडेल को रोता देख राजा मम्मी अपने पर्सनल डॉक्टर से उसकी बहन का इलाज करने को कहता है। उसके बाद फेरो का डॉक्टर अगाथे की जांच करता है। उसी बीच एडेल कहती है, डॉक्टर ने कहा है अगर हम पिन को निकालेंगे तो यह मर जाएगी। तभी मम्मी उसे निकाल देती है। ये देखकर एडेल मम्मी डॉक्टर पर भड़क जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन कहीं मर न जाए। यह देखकर मम्मी डॉक्टर फेरो की आंत से एक दवाई बनाता है और अगाथे के सिर पर लगाकर बांध देते हैं। उसके बाद राजा मम्मी अगाथे को किस कर देता है। ये देखकर एडेल फिर से भड़कने लगती है, लेकिन पेटमोसिस उसे संभाल लेता है। उसके बाद राजा मम्मी अपनी फौज के साथ बाहर की शहर पर निकल जाता है। उसके बाद एडेल अपनी बहन को जगाने की कोशिश करती है और अगले ही पल अगाथे जाग जाती है। यह देखकर एडेल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। उसके बाद एडेल पेटमोसिस से धन्यवाद कहती है उसकी मदद करने के लिए। उसके बाद फेरो की पूरी गैंग बाहर की शहर पर निकल जाती है। इधर मोटे आदमी को होश आ जाता है और वो घबराते हुए जल्दी से यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल पेटमोसिस फिर से उसके सामने आ जाता है और मोटा फिर से बेहोश हो जाता है। अब राजा मम्मी और उसके साथी बाहर घूमकर फिर से वापस चले जाते हैं। अगली सुबह अखबार में मम्मी के बारे में खबर छप जाती है और प्रेसिडेंट फिर से सभी के पास कॉल लगाकर अलर्ट करता है और इधर जेब्रोस्की एक गुलदस्ता लेकर एडेल को देने आया होता है, पर गेट उसकी बहन खोलती है क्योंकि एडेल फिर से कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर चली गई है। उसके बाद जेब्रोस्की अगाथे को ही फूल दे देता है और इधर हम एडेल को देखते हैं जो टाइटैनिक जहाज में छुट्टियां मनाने जा रही होती है और इसी सीन के साथ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। उसके बाद एडेल पेटमोसिस से धन्यवाद कहती है उसकी मदद करने के लिए। उसके बाद फेरो की पूरी गैंग बाहर की शहर पर निकल जाती है। इधर मोटे आदमी को होश आ जाता है और वो घबराते हुए जल्दी से यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल पेटमोसिस फिर से उसके सामने आ जाता है और मोटा फिर से बेहोश हो जाता है। अब राजा मम्मी और उसके साथी बाहर घूमकर फिर से वापस चले जाते हैं। अगली सुबह अखबार में मम्मी के बारे में खबर छप जाती है और प्रेसिडेंट फिर से सभी के पास कॉल लगाकर अलर्ट करता है और इधर जेब्रोस्की एक गुलदस्ता लेकर एडेल को देने आया होता है, पर गेट उसकी बहन खोलती है क्योंकि एडेल फिर से कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर चली गई है। उसके बाद जेब्रोस्की अगाथे को ही फूल दे देता है और इधर हम एडेल को देखते हैं जो टाइटैनिक जहाज में छुट्टियां मनाने जा रही होती है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल